किसी ने क्या खूब कहा है कि लोगों की बातें कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। लोग अमरूद खरीदते समय पूछते हैं मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा के खाते हैं। वैसे भी दोस्तों, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि भीड़ हमेशा सही है। अपने रास्ते आप खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है 14 अगस्त, दिन है शुक्रवार का। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। और मैं यहाँ पर आपको एक बड़ी अपडेट देना चाहता हूँ शिक्षक भर्ती से संबंधित। तो जो खबर है वो ये निकल के आ रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद ही जो नई भर्ती आने वाली है वो बचे हुए पदों पर आ सकेगी। शिक्षकों की भर्ती समय से हो, इसको लेकर अभ्यर्थियों से ज्यादा चिंता सरकार को रहती है। इसमें देरी के लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार नहीं है। ये बातें प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी ने कही। वह गुरुवार को हिंदुस्तान गोरखपुर की ओर से कोरोना काल में बच्चे कैसे पढ़ें विषय पर आयोजित ई संवाद में पाठकों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा, जब तक भर्ती को लेकर तय मानक पर निर्णय नहीं आ जाता तब तक हम नई भर्ती कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह हर अभ्यर्थी की तकलीफ और सवालों से वाकिफ हैं। प्रदेश में योगी सरकार के 3 साल के कार्यकाल के दौरान बेसिक स्कूलों में 50,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की गई है। यदि यही 69,000 शिक्षकों की भर्ती हो जाती तो शायद ही कोई ऐसा स्कूल बचता जो शिक्षक विहीन होता। तो यहाँ पर जो दो मुख्य बातें कही गई वो बातें इस प्रकार से हैं कि जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती पूर्ण नहीं होगी तब तक कोई नई भर्ती प्राथमिक में नहीं आएगी, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। दूसरी और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि अशासकीय जूनियर हाई स्कूल में 4,500 पदों में भर्ती होगी। इसको नए आयोग को भेजा जाएगा। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ही इस भर्ती को करवाएगा। तो जो दुविधा मन में थी वो दूर हो गई है कि जो जूनियर हाई स्कूल में भर्ती होनी है वो कौन सा आयोग करवाएगा। तो नया आयोग ही जूनियर हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती करवाने वाला है। और दोस्तों, बात करेंगे बीईओ परीक्षा के बारे में। तो बीईओ परीक्षा को लेकर अभी भी अभ्यर्थियों का और सरकार के बीच में जो विरोधाभास चल रहा है वो बातें अब कोर्ट तक पहुंच चुकी हैं। हालांकि कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान बीईओ पर जो याचिका डाली गई थी वो यह कहते हुए खारिज कर दी गई कि किसी प्रतियोगी छात्र को ही सामने आना चाहिए था, जनहित याचिका इस पर डाली नहीं जा सकती थी। तो याची संगठन को जनहित याचिका में परीक्षा आयोजित करने को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने उक्त मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति व अन्य की जनहित याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता व न्यायमूर्ति बीके बिड़ला की खंडपीठ ने की। याचिका में कोविड-19 के चलते शारीरिक दूरी मानक का पालन न होने पर संक्रमण फैलने की आशंका जताते हुए 16 अगस्त को प्रस्तावित परीक्षा स्थगित करने की मांग की गई थी। परीक्षा के बारे में आपको पता है, 18 जिलों में परीक्षा आयोजित होगी 16 अगस्त को। याचिका में कहा गया कि बड़ी संख्या में केंद्र पर आने वाले प्रतियोगी छात्र छात्राओं में संक्रमण का खतरा है। तो कोर्ट ने तकनीकी खामियों के चलते हस्तक्षेप करने से इसमें इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि परीक्षा के खिलाफ किसी प्रतियोगी छात्र को ही कोर्ट में आना चाहिए था। और इसी के साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है। वहां आज मामले की सुनवाई होने की संभावना है। इसके चलते गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो परीक्षा स्थगित करने को लेकर दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। तो कोर्ट ने उक्त मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। अब धर्मेंद्र सिंह, जो कि एक प्रतियोगी छात्र भी हैं, उनके द्वारा एक याचिका डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, और यह बताया जा रहा है कि जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस रविंद्र भट्ट की बेंच उक्त मामले की सुनवाई करेगी। और यहाँ पर जो तकनीकी खामी इलाहाबाद हाईकोर्ट में थी तो वो यहाँ पर तो नहीं दिख रही है। फिलहाल जो धर्मेंद्र सिंह हैं, जिनकी ओर से याचिका डाली गई है पीआईएल, वो एक प्रतियोगी छात्र भी हैं। देखते हैं कि आज क्या होता है। आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं परीक्षा परसों यानी कि 16 अगस्त को कराने के लिए। और आज सबकी निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर रहेंगी कि सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा उसी के मुताबिक ये परीक्षा आगे बढ़ेगी। और फिलहाल फ्रेंड्स, विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष के रिजल्ट के बाद ही डीएलएड में प्रवेश, तो डीएलएड में का इंतजार जो अभ्यर्थी कर रहे हैं उनके लिए एक मतलब यहाँ पर जरूरी अपडेट है।
बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा है कि डीएलएड के नए सत्र में प्रवेश के सवाल पर उन्होंने बताया कि जब तक विश्वविद्यालयों के स्नातक अंतिम वर्ष के परिणाम नहीं आएंगे, प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। तो ये बातें कही गई हैं, यानी कि अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। जैसा कि आपने कहा जाना है कि यूजीसी जो है वो अंतिम वर्ष यानी कि फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं कराने के लिए बिल्कुल कृत संकल्प है, किसी भी प्रकार से वो छूट देने के लिए राजी नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यानी कि यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा छात्र के शैक्षणिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन परीक्षाओं को रद्द करना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा, ये बात यहाँ पर कही गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार के हलफनामे के जवाब में आयोग ने कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द नहीं कर सकती। आयोग ने कहा कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने के लिए 6 जुलाई को जारी किए गए दिशा निर्देश विशेषज्ञों की सिफारिश पर आधारित हैं। तो मतलब कि फाइनल ईयर की परीक्षा तो होके रहेगी। और सीबीएसई की जो कंपार्टमेंट परीक्षा है, जो लोग सीबीएसई की कंपार्टमेंट परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, उसकी डेट हालांकि अभी नहीं आई है, लेकिन परीक्षा सितंबर माह में आयोजित करने के बारे में सीबीएसई ने घोषणा कर दी है। और इसके लिए 13 अगस्त से यानी कि कल से ही आवेदन शुरू हो गए हैं, 13 से 20 अगस्त तक। मैं ये न्यूज़ इसलिए यहाँ पर शामिल कर रहा हूँ कि अगर आपके आसपास कोई मतलब छात्र है, छात्रा है जो कि कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होना चाहता है, तो उन लोगों तक इस सूचना को आप लोग जरूर पहुंचा दीजिएगा ताकि कोई अभ्यर्थी छूट न जाए। और छात्र को प्रति विषय 300 रुपए देने होंगे। विलंब शुल्क के साथ छात्र 22 अगस्त तक फॉर्म भर सकेंगे, जिसके लिए 2000 रुपए देने होंगे। जो छात्र 1 से 15 जुलाई के बीच निर्धारित की गई परीक्षा रद्द होने के बाद बोर्ड द्वारा तय मूल्यांकन योजना के तहत पास हुए हैं, अगर वे अपने परिणाम को उन विषयों में सुधारना चाहते हैं तो वैकल्पिक परीक्षा दे सकते हैं। इसके लिए 13 से 22 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। हालांकि इसके लिए कोई परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सारे अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए स्पेशल वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं लगातार। इसके थोड़ी देर के बाद मैं आपको एक वीडियो देने वाला हूं खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, और वो होगा जितने भी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं 2019 और 2020 के दौरान, उसके बारे में एक संक्षिप्त वीडियो होगा। डेफिनेटली इससे क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। तो बने रहिए हमारे साथ, तैयारी करते रहिए अच्छे से, और जो भी अपडेट होगी वो भी आपको मिलती रहेगी। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ट्विटर पर हमारा जो ट्विटर हैंडल है उसकी आईडी है स्टडी विद ज्ञान। अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी है studyvidgyan@outlook.com। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।